अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति मर्ज रहे कि हम ही खलक खलक की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। इक्कीस 10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। जितनी जितनी सच्चाई की क्वालिटी हमारी ओके होगी, जितनी जितनी सच्चाई की क्वालिटी हमारी ओके होगी, उतना उतना सच्चे बाप के समीप रह सकेंगे, उतना उतना सच्चे बाप के समीप रह सकेंगे, उतना उतना नई दुनिया के समीप अनुभव कर सकेंगे, उतना उतना नई दुनिया के समीप अनुभव कर सकेंगे। सच्चाई की क्वालिटी ही हमें बाप और नई दुनिया की समीपता का अनुभव कराएगी। सच्चाई की क्वालिटी हमें बाप और नई दुनिया की समीपता का अनुभव कराएगी। सच्चाई का चार्ट रखो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वे जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर बच्चे वे जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना ही शक्तिमान। महावीर वे जिन्हें निरंतर खुशी हो। जो आत्म अभिमानी हो।
भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहा है। छह निशानियां बाबा ने क्लियर की, उसमें रिपीट करेंगे। पहला तो निरंतर बाप की याद हो, दूसरा महावीर माना शक्तिमान, तीसरा महावीर माना जिन्हें निरंतर खुशी हो, चौथा जो आत्माभिमानी हो, पांचवा जिन्हें जरा भी देह का अहंकार न हो। ये 5 निशानियां क्लियर की बाबा ने। ऐसे तो और भी काफ़ी हैं, लेकिन 5 विशेष जिनके अंदर सभी निशानियां बाकी भी इंक्लूड हो जाती। कहाँ तक देख लिया जी? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? आज जल्दी के चले गए। हम पहले जाते हैं, देर हो जाती है, मॉर्निंग की क्लास में सो जाती है, मेरी भी सो जाती है, तो क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर के बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं, याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। पंखे सुबह की सेवा के बताया उन्होंने, पंखों का कितने हो गए? मेरे से तो नहीं, बाहर में क्लास ही होगा, अभी नहीं बोला, बताया नहीं किसी ने भी? बोल रखा है सबको क्लास में। नहीं, क्लास में बोल रखा, क्लास में से रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी ने। करेंगे टाइम, करेंगे तो सभी मना थोड़ी। क्या डेट बताई थी दीदी ने? 18 जनवरी में जाना ना वहाँ। अच्छा, उससे पहले चेक बना के भेजना। अभी तो नवंबर का पड़ा, दिसंबर का पड़ा। अभी कहाँ जाना? कहाँ थे जी? वह तो आते भी देर से, तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो बाप तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटे याद ठहरती है। तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो कि वे अपने को कोई आत्मा समझते हैं। ब्राह्मणों के अलावा दुनिया में और कोई भी आत्मा नहीं समझते।
ब्राह्मणों के अलावा और कोई भी दुनिया में स्वयं को आत्मा नहीं समझते और ना ही किसी को आत्मा की फीलिंग आती है, ना ही कोई आत्मा की पावर अनुभव करते हैं। एक ब्राह्मण ही ऐसी अथॉरिटी है जिन्हें आत्मा की पावर भी अनुभव होती, आत्मा का साक्षात्कार भी अनुभव में आता, आत्मा की क्वालिटी भी अनुभव में आती, आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों का भी अनुभव करते, मन बुद्धि संस्कार का भी अनुभव करते। ये सब क्वालिटियाँ ब्राह्मण आत्माओं के अंदर होती, बाकी किसी भी आत्मा के अंदर ये क्वालिटियाँ ओके नहीं होती। केवल एक ब्राह्मण आत्मा ही हैं जिन्हें टोटल आत्मा की फीलिंग अनुभव में आती। कहाँ थे जी? ऐसे मत समझो कि अपने को कोई आत्मा समझते हैं, वह तो ब्रह्म गर्भ को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अब घर से थोड़ा ही योग लगाया जाता है, अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह तुम्हारी सर्विस। याद का चार्ट उनका सबसे ज़्यादा होगा जो हर कर्म बाप से पूछ के करते होंगे। इससे ज़्यादा चार्ट और किसी भी आत्मा का नहीं हो सकता। कोई 2 घंटे बैठ के योग लगा रहा है, कोई 1 घंटा बैठ के योग लगा रहा है, कोई 3 घंटा बैठ के योग लगा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चार्ट उनका होगा जो हर कर्म बाप से पूछ के करते होंगे। इससे भी ज़्यादा चार्ट होगा किसी का जो बैठ के लगाने वाले योग हैं, उनका चार्ट ज़्यादा होगा, या जो हर कर्म बाप से पूछ के करने वाले उनका चार्ट ज़्यादा होगा। में जी किसका ज़्यादा होगा? वो तो निरंतर होगा, पूछने वाला का तो होगा। फिर भाई जी जब संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्मा दिखाई देती, भूल जाते हैं, जल्दबाजी है। और जो हम किसी आत्मा के पास ला रहे किसी काम के लिए, उस आत्मा को देखते चले जाना, जैसे ये दूध लेने गई, अब रास्ते में उस आत्मा को देखते जा रहे कि हमें इतना दूध लेना, तो वो भी प्रभाव पड़ेगा जी। उसका क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ता है और स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है। जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम पे भी प्रभाव पड़ेगा और हमारी स्थिति भी पावरफुल होगी। कल ना गुड़िया हमारी दूध से बोल रहे थे, तो उसकी मम्मी बोली तुम्हारे यहाँ डरवा के लगाओ। उनका अच्छा पहले पूछ के आते हैं, तो उसका बेटा तो बाहर बैठा था, उसकी मम्मी अंदर थी। मैंने बेटे को कहा मैं गुड़िया को डरवाना, क्या लगे शाम को डरवाइए। मैं मम्मी से बात कर लूँ, और रास्ते में मैं मम्मी की आत्मा को देखती जा रही थी कि मुझे झाड़ा लगवाना, तो मैंने अंदर जाके पूछा, मैं गुड़िया को झाड़ा लगवाना तो कैसे दे दिया। मैं 10 मिनट में ले आती हूँ, आपके नाश्ते का काम निपटाओ। उसने जाते ही झाड़ दिया, बेटे ने कर दी मना। बेटे की आत्मा को मैंने देखा नहीं, उसकी मम्मी की आत्मा को बेटे की आत्मा को नहीं देखा, नहीं देखा, तो प्रभाव पड़ा ना उसकी आत्मा को। जी जी। कहाँ थे? समझने की है, अच्छे अच्छे महारथी बच्चे।
अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत के बगैर फल थोड़ा ही मिल सकता है। बाबा बाबा देखते हैं कोई चार्ट बना कर के भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझे, अलग को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। जहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्कर फिराओ तो भी हट जाने। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सत्व प्रधान होकर के जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। विकारों के कारण जो देह अहंकार रहता है, उससे भी बुरा जो ज्ञान का अहंकार है, उससे भी बुरा है। एक तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के आधार पर अहंकार रहता है, और एक ज्ञान के आधार पर अहंकार रहता है। तो ज्ञान के आधार पर जो अहंकार रहता है वो उनसे भी बुरा है। ज्ञान का अहंकार करना अर्थात बाप का डिसरिगार्ड करना। ज्ञान का अहंकार करना अर्थात बाप का डिसरिगार्ड करना। इसमें भी जो सुधारना है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे। याद की यात्रा से सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो, देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठे थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाप को सच नहीं बताते हैं, वह समाचार देंगे या सर्विस की इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोर नहीं बढ़ता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौन घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। क्या रिजल्ट बताई बाबा ने एडमे जी? पौन घंटे में 5 मिनट की याद की यात्रा में
बैठे भल पौन घंटा, लेकिन याद की यात्रा में 5 मिनट भी बुद्धि टिकी नहीं। समझते नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते रहें, अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की प्रकाशता हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर यह कमाई याद की यात्रा से ही ज्ञानी तू आत्मा बनेंगे। याद की यात्रा से ही ज्ञानी तू आत्मा बनेंगे। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द ज्ञान युक्त हो जाएगा। याद की यात्रा से ही हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द ज्ञान युक्त हो जाएगा। हर ज्ञान के शब्द का हर सामने वाली आत्मा को तीर लगेगा। कहाँ थे जी? रहेंगे उतनी तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया नीचे पैर प्राप्ति खुशी में। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर के छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। या तो गंगा स्नान कोई ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने भी बहुत गुरु किए हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। वो जाते हैं पानी का स्नान करने, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन नहीं सकती।
इनका नाम ही योग अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो या भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीजें हैं। बाबा ने बताया कि वो लोग तो जाते हैं स्नान करने पानी की गंगा में, लेकिन तुम्हारा स्नान है याद की यात्रा में। जब हम बाप की याद में ज्ञान सूर्य की छत्र छाया के नीचे बैठते हैं तो जैसे स्थूल सूर्य की किरणें हमारे ऊपर हम अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य बाप की लाइट और माइट अपने ऊपर अनुभव करेंगे, जिससे कि जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। किरण बाबू ना गिरो, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं 5 मिनट तो देखता रहा पहले। गेम सेकंड का ही है। गेम एक सेकंड का। जी कहाँ थे? चीज है तीसरी लाइन में। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता सेमी स्वर्ग। वह तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर के विराजमान होंगे। बाकी मुख्य योग की बात प्रदर्शनी में म्यूजियम आदि से तुम ज्ञान समझते हो, योग थोड़ा ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं, चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बगैर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। जैसा कल मुझे आ रहा था कि आत्माओं को ऐसा आत्माओं को उनको रहम करो, ये करो, मुझे ये तो कुछ अलग से करना पड़ता है ना। जिस भी आत्मा के प्रति जो भी आप एम रखकर बाप के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, उस आत्मा के प्रति बाप से वही पॉइंट की क्वालिटी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। किसी के प्रति आपने पवित्रता का फोकस रखा,
तो पवित्रता की क्वालिटी ट्रांसफर होगी। किसी के प्रति ज्ञान का फोकस रखा तो उसमें ज्ञान की क्वालिटी ट्रांसफर होगी। जो जो आप संकल्प करेंगे लेकिन उसके लिए पहले अपनी अवस्था वैसी चाहिए। जितनी अपनी अवस्था की क्वालिटी ओके होगी उतना ट्रांसफर चलेगा। अगर अपनी अवस्था ही ओके नहीं है, वृत्ति से ट्रांसफर होता है। जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे दूसरे की स्मृति होगी। जैसी मेरी वृत्ति होगी ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं की स्मृति होगी। वायुमंडल पहले खुद का बनाना है। पहले खुद का वायुमंडल बनेगा, खुद का बनेगा तब दूसरे का बनेगा। दूसरा का बनाने की जरूरत ही नहीं है। वही चीज़ है ना, जैसी मेरी वृत्ति होगी ऐसे दूसरी आत्मा के संपर्क में आने वाली आत्माओं की स्मृति होगी। जैसे आप अंदर से कभी बहुत खुश होते हो तो खुशी की लहर अपने आप ही आसपास में दिखाई देगी। जी कहाँ थे? पतित पावन बाप है पैराग्राफ। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं। बाप खुद आकर के सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। यह वह बाप ने दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें क्यों? यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवतैन में, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्मा में। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठीकर में है तो फिर नमे काहे की, और पत्थर ठीकर में है तो फिर नमे काहे की। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है। क्या सदा कोई न कोई पॉइंट का ज्ञान का चिंतन चलता रहता? बोला बाबू, क्या सदा कोई न कोई पॉइंट का ज्ञान का चिंतन चलता रहता? बाबू कंचन चलता रहता कोई ना कोई पॉइंट का। पद्म बाबू बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाता है। कुसुम बाबू, किरण, मोहरा चलता रहता। ज्ञान के चिंतन के आधार पर ही हमें हमारा चार्ट चेक होता रहेगा, जिसके आधार पर हम अपनी कमी कमजोरी को दूर कर सकेंगे। ज्ञान के चिंतन के आधार पर ही हमें हमारा चार्ट चेक होता रहेगा, जिसके आधार पर ही हम अपनी कमी कमजोरी को समाप्त कर सकते हैं या उस पर रोक लगा सकते हैं। बिना ज्ञान के चिंतन के हमें हमारे चार्ट की क्वालिटी सही चेक हो नहीं सकती।
बिना ज्ञान के चिंतन के हमें हमारे चार्ट की क्वालिटी राइट विधि से चेक हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? शांति धाम से धाम कहा जाता है। वह है स्वर्ग धाम। माया के टच में तुम 24 घंटे निरंतर ओके नेचुरल। माया के टच में तुम 24 घंटे निरंतर नेचुरल टच में, चाहे काम के, चाहे क्रोध के, चाहे लोभ के, चाहे मोह के, चाहे अहंकार के, पांचों विकारों में से कोई ना कोई विकार के टच में हम रहते हैं नेचुरल। ऐसे ही चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी में अटेंशन के आधार पर हम टच में रहें तो इनकी क्वालिटी डाउन होनी शुरू हो, फिर विकारों की क्वालिटी अननेचुरल होनी शुरू हो और चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी नेचुरल होनी शुरू हो। पांचों विकारों की क्वालिटी तो नेचुरल है, चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी अटेंशन के आधार पर नेचुरल करनी है। चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी अटेंशन के आधार पर नेचुरल करनी है। कहाँ थे जी? शांति धाम सुख धाम कहा जाता है। वह है स्वर्ग धाम। वह स्वर्ग धाम, नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं, अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को पता नहीं, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइस था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तब फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन को हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें। अवस्था से मतलब उम्र को बोला हुआ है। चित्रगुप्त हो गया। बाप समझाते हैं किरण बाबू, बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह बल कहते हैं निर्वाण धाम गया परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते रहते, पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम भी है, माताएं भी बहुत हैं। चार्ट सदा मेरी फीलिंग में ओके रहता हो कि मैं रॉन्ग हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा।
उसके लिए मैं क्या क्या करूं? आशा है चार्ट कंटिन्यू मेरी फीलिंग में ओके रहता हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं रॉन्ग हूँ। डिम्पल रहता है। विशेष जैसे पता चलता है कि यहाँ रॉन्ग जा रही हूँ। नहीं, नेचुरल जो कमियां अंदर कंटिन्यू होके हैं, चाहे वो क्रोध की है, चाहे मोह की है, चाहे लोभ की है, रोंग जा रही हो तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे हो गया ना। भाई जी ये सब कॉन्शियसली ठीक करनी पड़ेंगी ना चीज़ें। नहीं, कंटिन्यू जो होके वृत्ति में नेचुरल है, चाहे वो मोह की है, चाहे वो क्रोध की है, चाहे लोभ की है, उसके लिए कंटिन्यू मेरे को टेंशन रहता हो ये कमियां मेरे अंदर होते हैं, इन कमियों को मुझे कैसे ठीक करना है, वो पॉइंट बात कर रहे हैं। रहता है सर? कंटिन्यू तो नहीं रहता। कंचन मैं रोऊं बस नहीं, विविध पॉइंट जो भी कमी है उसको फिर ज्ञान की रीति से कैसे कैसे दूर करना है, क्या क्या मैं पॉइंट इमर्ज रखूं जिसके आधार पर ये कमियां, ये अवगुण मेरे दूर रहें। पॉइंट भी अगर बाबा ने टच किया और इम्प्लीमेंट भी हुआ तो उसको क्या समझेंगे लोग? नहीं, ऐसा रहता है वैसे। हाँ लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर बाबा ने बताया ऐसे नहीं ऐसे करना, फिर उसके लिए भी वापस चिंतन चलता हो कि क्यों नहीं एप्लीकेट हो रहा। पद्मा भाई है कुछ समय चलता है। दिल खाता है फिर? हाँ। दिल बहुत खाता हो? नहीं, दिल तो खाता है। कल मुरली माता की दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई देती है, विशेषता तो दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए मैं बैठती हूँ, स्पेशली बैठती हूँ कि आत्मा को देखती हूँ जिसकी मुझे कमी कमजोरी दिखाई देती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इससे। किरण दिल खाता हो? बिल्कुल नहीं खाता। जैसे बाबा ने कहा सब कुछ अकेले मुझे जा दिल रहा है, खाता हो? सभी भी अकेले जा रहा है और हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। दिल खाते को कुछ क्या करें? वो परिवर्तन क्यों खाएगा? भाई जी पता तो सबको सब कुछ है, पर हो कैसे? हो सकता है लेकिन कर नहीं पाते। कर भी नहीं सकते। मतलब हो ही नहीं सकता। कंटिन्यू आत्मिक स्थिति की क्वालिटी होके चाहिए संपर्क संबंध में। रेगुलर लगाओ। जब तक सारी रस्सियाँ कटी रही नहीं, कंटिन्यू आत्मिक स्थिति की क्वालिटी संपर्क संबंध में होके चाहिए। एक और बानी एक के साथ एक बानी छोड़नी पड़ेगी। ये मन करता है या बुद्धि करती है ये कर सकता है चीज? जो रेगुलर मन में संकल्प होता है, बुद्धि से एक्टिवेट आप होता एक है। ही तरफ होके चल सकते हो फिर, हाँ। या तो ये उधर मन होगे, में आएगा, या तो ऊपर ही फिर चलोगे, करना। नीचे चलोगे। हाँ। इस चीज को हम छुपाते हैं और यही हकीकत है। बातें मन सुनते करता नहीं। यही है, हकीकत है। बुद्धि हम अगर करने से चलेंगे तो सिर्फ होगा। उधर ही चल के चल सकते हैं, फिर हम किसी लायक नहीं रहेंगे ना कुछ जिस कर लाइन सकते। में लगे रहो, जिस माहौल में रहोगे वैसा वातावरण बन जाएगा। जिस माहौल में रहोगे वैसा वातावरण। कहाँ थे जी? है तो है, बूढ़ी माताएं भी बहुत है। वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सबका सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं
वे अपना उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है क़यामत का समय। क़यामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तो पुण्य आत्मा बनेंगे योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती हैं। सब आत्मा निरंतर याद तो जब धुनी से चल सकती है, चाहे कर्म पूछ के करें उसको चल सकती है। हर कर्म में पूछ के चल सकती है और संपर्क संबंध में आत्मा की फीलिंग होके रखने पर चल सकती है। किरण बाबू, अभी तो बाबा ने बताया कि पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा ओके नहीं है। आज की मूल्य में पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा ओके नहीं। बैठते पौने घंटे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है उस पर कंट्रोल नहीं है। कंचन बाबू, मीठे बाबू, अच्छे अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। वो हमारे गुरु जी है, आप उन्हें कुछ कह सकते हो। अच्छा बाबू, अच्छा जी। 2 रोटी खानी हो तो सूर्य जाऊंगे। वहाँ रहती हैं, अभी आती इस मॉल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, कैसे निकल जाएंगे? पहले इस शरीर से निकलेंगे तभी इस माहौल से निकलेंगे। अभी आती रहती हैं, बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। 1-2 का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोपियों हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोपियाँ नहीं कहा जाता है। उंगली तुम देखते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। चलो, हमारा टेंशन कभी कम रहता होगा या नहीं रहता होगा या ज़्यादा रहता होगा,
लेकिन बाप का अटेंशन तो 24 घंटे ओके है ना। लेकिन बाप के अटेंशन को भी हम कैच नहीं कर पाते कि बाप बार बार मुझे इस पॉइंट पे इंडिकेशन कर रहे हैं। बाप का कंटिन्यू वायुमंडल में हर उस आत्मा को फोन मिला हुआ रहता है। बाप की तरफ से घंटी आ रही होती है, लेकिन हम फोन सुन नहीं रहे होते हैं। हमारा फोन और कहीं एंगेज होता है, इसलिए बाप का फोन आ करके मिस कॉल में ओके हो जाता है और माया के साथ फोन मिल के माया एक्टिवेट हो जाती है। माया का फोन तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं मिला हुआ रहता है। हम अटेंशन में रहें या कम रहें, लेकिन बाप कंटिन्यू अटेंशन में, बाप का फोन कंटिन्यू ओके है। अगर हम सारा दिन में चेक करें तो बाप की बहुत सारी मिस कॉलें हमारे फ़ोन पे ओके रहती हैं। ये फ़ोन आया, ये फ़ोन आया, ये फ़ोन आया। जी कहाँ थे? बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? मैं तो कभी कभी पूरे दिन ही मोबाइल देखता, पता ही नहीं रहता। बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। फिलहाल इस फोन की बात नहीं चल रही थी, इस फोन पे मिस कॉल की बात नहीं चल रही थी। वो समझ गया मैं। बुद्धि को कोई फोन यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आश्री संग बाहर में तो आश्री मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना, यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर के तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। लेट हो जाते हो रेलवे आज करना है? कोई विशेष कारण रेलवे? ये भी अच्छी बात है। जी कहाँ थे? खड़ा है, ऊपर में सॉन्ग दिखाया है। ऊपर में स्वर्ग दिखा है, नहीं तो कहाँ बना में। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर के बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद शुक्रिया जी, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख के साथ अपने याद की चाट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ भटकती है। दूसरा है, इस क़यामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। कोई गंदा काम, चोरी आदि। अमृत वेले में मुरली 5 से 10 मिनट रिपीट करते हो, है किसी का नियम? नहीं, पढ़ने के हिसाब से रखते हो या सेट हो जाती है? कोशिश तो ये रहती है कि सेट हो जाए। सुबह तो बिल्कुल कोशिश सेट हो जाती है। हाँ जी, सुबह मतलब पहले तो बिल्कुल कोशिश सेट हो जाती है। नहीं, फिर भी बीच बीच में निकल जाती है। रेनू नहीं, कंचन कशिश आपका अमृत वेले में पढ़ने के हिसाब से, सेट होने के हिसाब से? वरदान लेंगे जी। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता भव। लिख लो जी। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। डिटेल है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। ज़्यादा बोलते रहो, नमस्ते बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो व्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो व्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी।
स्लोगन है जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। वाणी का सार है मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, ज्ञान का अहंकार कल भी बोला बाप ने, ज्ञान का अहंकार नहीं रखो। हाँ जी, मैंने सुनाया, मैंने इतना अच्छा ये भगवान का भाषण कराया मुझे, ये तो ये बाप का डिसरिगार्ड हो गया। माल किसी का बताना अपना। मेरी बात ने हलवाई की दुकान खोल ली है। हलवाई जी शहर थे बहुत बंदे पहले। अच्छा जी, सारे एक सूट पा के भोग बना लिया है। कहाँ पे खुली है? अच्छा सुनो जी, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रह, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। यहाँ भोग जो बनाते हैं, जो भी यहाँ पर जिनका भी भोग बनाने में जब कभी साथ रहता है, क्या वो साइलेंस में रह के बना सकते हैं? वो बनेगा जिंदगी में बिल्कुल चाहिए कि जने बनाए बोलना नहीं है, क्या में साइलेंस में बिल्कुल बना सकते हैं? अच्छा आंसर थे कंचन जो वो बनेगा भी पहले तो खाया भी करना खाया बिल्कुल वो बनेगा। हाँ तो बोले ये बता रहे हैं कितना नाम का मैं तो दे दे। नहीं, ऐसे नहीं कि जरूरी जो बात है वो तो बात करनी है, लेकिन फालतू बात कोई साइलेंस में बनाना है। फोन पे अरे नमक तो टेस्ट करना पड़ेगा तो नमक भी सब में बताना ना। वो भाई फोन पे बिल्कुल बोलना तो है ही नहीं। शांति भैया रखते सारा दिन साइलेंस में, अंकुर भाई जी कहाँ रख पाएंगे? उनकी फैक्ट्री में कोई बोल के राजी नहीं है वहाँ पे। नहीं बोलते, मेरे को पता ना, मेरे भैया का नहीं बोलते हो। तो मैं अच्छा जी, मैं क्या बोलते हैं भैया मुझे बता। उनको बाइबल ट्रेनिंग देंगे। मैं कह रहा कंपैरिजन कर रहा मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं बोलते हो तो मैं मुंह भी नहीं कह ना मुझे बनना पर ना वो मेरे जैसे बन सकता। वो 12 मिनट पे यहीं ही बोल रहे मेरे से। मेरी क्वालिटी रोना पाएगा तू। बस चुप हो जा। ओम शांति। आज बात नहीं, आज उनका फोन नहीं उठा। बात तो यार ओम शांति। बात हाँ जी, का भोग तो नहीं इस बार भोग है सरला माता का। उनके सरला माता का तो शरीर पूरा हो चुका, उनके परिवार की तरफ से है, उनका रिचार्ज करता हूं सरला माता के परिवार की तरफ से। नाम सरला पालेंगे ना, पहले सिर्फ बेटे का नाम पालेंगे। हुआ क्या कह रहे? उनको तो वो काफी टाइम। मैं वैसे याद कर रही थी, मैंने बुक ले रखी थी, मैंने कहा वापस इसका तो होया अब बुक तो पता नहीं कहाँ रखी होगी उन्होंने, कहाँ नहीं रखी होगी। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो वो बनाने वाली है, वो देना फैशन कितना है। हाँ
अच्छा जी, स्टीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बनते हुए, समर्थ बनने के लिए व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो।